एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर का एक शांत इलाका, लेकिन इस घर के भीतर पिछले 3 साल से चल रहा है ऐसा खौफनाक खेल जिसे पीड़ित परिवार लीगल टेररिज्म का नाम दे रहा है। 62 वर्षीय कनकलता और 69 वर्षीय विनोद कुमार अग्रवाल न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आरोप बहू पर झूठे केस, मारपीट, षड्यंत्र, संपत्ति हड़पने की कोशिश और अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कनकलता को हाल ही में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। ये पूरा मामला इंदौर में कानून, परिवार और अपराध के खतरनाक संगम की परतें खोलता है। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। इंदौर के शांति निकेतन निवासी वरिष्ठ नागरिक श्रीमती कनकलता उम्र 62 साल और विनोद कुमार अग्रवाल उम्र 59 साल बीते 3 वर्षों से अपनी बहू रुचि शर्मा और उसकी बहन एडवोकेट माही शर्मा द्वारा किए जा रहे कानूनी अत्याचार और संपत्ति हड़पने के षड्यंत्र से जूझ रहे हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक कहानी की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई, जब शादी के कुछ महीनों बाद ही बहू रुचि अग्रवाल परिवार की पैतृक संपत्ति लेकर गाजियाबाद भाग गई। इस संबंध में एफआईआर थाना लसूड़िया में पहले ही दर्ज है। इसके बाद शुरू हुआ झूठे मुकदमों का सिलसिला। 3 साल में रुचि ने गाजियाबाद और दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, यहां तक कि अजन्मे बच्चे की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मामले दर्ज किए। मामले में टर्निंग पॉइंट तब आया जब रुचि के पहले पति के परिवार ने अग्रवाल दंपत्ति से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि रुचि ने उनके परिवार के 19 सदस्यों पर सामूहिक बलात्कार, पास्को एक्ट और कई झूठे केस लगाकर भारी रकम लेकर समझौता कराया था। पुराना इतिहास सामने आने के बाद अग्रवाल परिवार का दावा और मजबूत हुआ कि ये एक पैटर्न्ड हनी ट्रैप और वसूली गैंग है। मेरे बेटे की शादी 2022 में शादी.com के थ्रू हुई थी। ये लोग बाद में हनीमून के लिए 1 महीने यूरोप, राजस्थान टूर चले गए। वहां से आने के बाद मेरी जो बेटे की बहू है, उसने पंगे घर में झगड़ा शुरू कर दिया और खूब न्यूसेंस करा इसने। वो बोले संपत्ति मेरे नाम कर दो, तो उसने सब साथ में बैठ के संपत्ति का बंटवारा कर दिया। जो बेटे को देना था वो बेटे को दे दिया, जो हमारे पास था वो हमने रख लिया। मकान मेरी पत्नी के नाम पे, हम दोनों वृद्ध हैं और मल्टीपल डिसीज, काफ़ी बीमारियां हैं हमको। मेरे को कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। ऐसे ही मेरी पत्नी के दोनों घुटने खराब है, इनका मेरे को ऑपरेशन करवाना है अहमदाबाद में। मेरा इलाज मूलजी भाई हॉस्पिटल नडियाद में चल रहा है। ये सब होने के बाद मेरी बहू वहाँ चली गई दिल्ली, 8-10 दिन अपनी माँ के पास रह के आई। तो वहाँ पे सारा सामान रखी आई, कुछ भी सामान साथ में लेके नहीं आई, रकम भी उतार के रखी आई और आके उसने खूब झगड़ा घर में करा। कुल 3 महीने की ये शादी में उसने हमारे घर को तिनके के सरीका बिखेर दिया। फिर उसकी बहन मिया शर्मा आ गई, उनकी काउंसलिंग चल रही थी लसूड़िया थाने में। वहां पर वो काउंसलिंग में नहीं आई। इन्फिनिटी होटल में इनको टीआई के कहने से रुकाया था, पर ये वहां से दोनों बहनें भाग गई। उसके वीडियो फुटेज अपने पास है, उसके ऑडियो भी अपने पास हैं। आप जब जब कहोगे मैं समय पर प्रस्तुत कर दूंगा। फिर ये 3 साल बाद 19 तारीख को बाउंसर के साथ मेरे घर में अचानक घुसी। दीपावली होने के कारण मैं दीपावली का सामान लेने बाजार गया हुआ था। मेरी पत्नी के साथ उसने और उसके बाउंसर, कोई डोगरा करके लड़की थी, अच्छी हेल्दी, मारपीट करी, इनके गले की चेन तोड़ दी, मुंह पे एक मुक्का मारा, जिसका हमने मेडिकल वगैरह सब करा और एफआईआर लसूड़िया थाने में लिखाई। पहले भी जब ये इन्फिनिटी होटल से दोनों बहनें भागी थी, उस टाइम भी हमारी ये काफी घर की ज्वेलरी ले गई, जिसकी भी एफआईआर 2022 में लसूड़िया थाने पर दर्ज है, पर आज तक उसमें चालान पेश नहीं हुआ है कोर्ट में। ये सब एपिसोड होने के बाद 19 तारीख को जब वो मेरी पत्नी के साथ मारपीट करके घर में घुसी
और मेरी पत्नी को ये बोली कि यदि अब तेरा पति घर आया तो इस बार ऐसा केस लगाऊंगी कि आजीवन जेल में सड़ जाएगा। पहले भी इसने मेरे ऊपर रेप का केस लगाया था। करीब 16 धाराएं हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद द्वारा सारी धाराएं हटा दी गई। कुल 4 धाराओं पे हम पे केस है। अब इतना घृणित कृत्य और ऐसे आरोप लगाने वाली बहू को मैं अपने घर में कैसे रख लूं? इसने 19 तारीख से 2 महीने में इतने न्यूसेंस करे। मैंने उसका आवेदन यहाँ एसडीएम साहब की कोर्ट में दिया, जिसका फैसला आ चुका है और उसको ये कहा गया है कि तू त्वरित ये घर खाली कर और कब्जा हम दोनों पति पत्नी को दे। बेटे को हमने 2022 में ही बेदखल कर दिया था, वो राऊ में रहता है। आपका जो दामाद है उसके खिलाफ भी बलात्कार का जो हमारा जो दामाद जयपुर में है वो यहाँ नहीं रहते थे, उसके खिलाफ भी उसने बलात्कार, अच्छा ये बलात्कार का केस जो लगाया उसने शादी के पहली रात का ही लिखा है उस रिपोर्ट में, जबकि वो 3 महीने तक खूब गुलछर्रे उड़ाती रही, सब दूर घूमती रही, सब कुछ करती रही, जब तक उसने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। मेरा नाबालिग पोता 12 साल का, उसको भी उसने बलात्कार के केस में उलझा दिया। ये सारी एफआईआर सारे पेपर्स मेरे पास है, आप जो देखना चाहें देख लें। रुचि शर्मा की जो बहन है मिया शर्मा, क्या वो वकील है और वो अभी डराती धमकाती है? वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लायर बना बताती है और उसका काम यही है कि ये सब करो। 19 तारीख को जो उसने सोशल मीडिया पे डाला, तो इसका जो पूर्व पति था रोहतक में, उसने वो वीडियो देख के हमको ऑनलाइन सारे पेपर भेजे। उस पे भी 20 जनों पे इसने बलात्कार का केस लगाया, फिर लाखों रुपए उससे हटे। पहले तो राजीनामा करके 13 लाख लिए, बाद में बलात्कार पॉक्सो एक्ट का जो केस लगाया उसका खात्मा करने के बाद लिए भी उसने 27-28 लाख रुपए उनसे और लिए। उसने ये वीडियो देख के हमको सारे पेपर भेजे, मेरे पास उसके पॉक्सो एक्ट के सारे पेपर है। आप कह रहे हैं ये गैंग चलाते थे कि वास्तव में गैंग है क्या? ये पूरी गैंग है, इसके पास 6 लड़कियां हैं। उसका खुद का भी आधार कार्ड 3 नाम से मियां शर्मा का, कभी अलका शर्मा लिखती है, कभी मीरा कुमारी लिखती है, कभी मियां शर्मा लिखती है। इसके पास जो दूसरी लड़कियां हैं, एकता, भानुजा और मीरा कुमारी, ये 3 लड़कियां इसके पास है। उसके भी पेपर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में हैं। 19 अक्टूबर 2025 को रुचि शर्मा एक महिला बाउंसर के साथ दंपति के घर में जबरन घुस गई और कनकलता के साथ मारपीट की और फिर ऊपरी मंजिल पर कब्जा कर लिया, जिस पर थाना लसूड़िया ने क्रिमिनल ट्रेसपॉस की एफआईआर दर्ज की। सत्र न्यायालय ने रुचि का जमानत आवेदन भी खारिज कर दिया। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। और उनको प्रताड़ित करना है, क्या मामला पूरा? सर ये मामला है कि जो एक मेरे पक्षकार हैं नितेश अग्रवाल, इनका विवाह 2022 में रुचि शर्मा नामक महिला से हुआ था। रुचि शर्मा से शादी करने के उपरांत जब वो इंदौर आई तो इसके बाद में मात्र वो 3 माह अपने पति के साथ रही है। इस दौरान उनके द्वारा यहाँ से 65 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी वो सब चोरी की गई थी। इसके संबंध में जो विनोद जी अग्रवाल है, इनके द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो चोरी की थी, जिसमें मियां शर्मा के साथ संगनमत होकर जो मियां शर्मा जो है वो रुचि शर्मा की बहन है, इनके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसके बाद इनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो चल रहे थे, सब जगह इन्होंने केस लगाए हुए थे। इसके बाद में अचानक से सन 2025 में ये आती है, अपनी जबरदस्ती इनके घर में घुस जाती है। घुसने के बाद में इनकी जो माता है नितेश अग्रवाल की, इनके साथ में वो करती है मारपीट। इसकी भी एक एफआईआर हो रखी है जिसमें 452, 323, 294, 506 में हुई है। इसके बाद में वो घर से जितने नगद थे, आभूषण थे, वो सब चोरी कर रही थी सर। इसके संबंध में भी 3 एफआईआर लगभग हो चुकी है रुचि शर्मा के विरुद्ध। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चरित्र सामने आ रहा है रुचि शर्मा और मिया शर्मा का? सर रुचि शर्मा का जो था, जो इनका ये द्वितीय विवाह हुआ है, इससे पूर्व जो प्रथम विवाह हुआ था, जब इनके पति को, जो पूर्व पति थे, इनको पता चला कि यहाँ भी ये सब कर रही है, तो उनके द्वारा इसके संबंध में पूरी जानकारी हमको दी गई थी कि इसके द्वारा पहले भी पॉक्सो 376, 498A, 323, 294, 506 उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया था। फिर ब्लैकमेलिंग करते हुए उनसे लाखों रुपए ऐंठे और उसके बाद सारा मुकदमा रफा दफा कर दिया और जो रुपए थे, और इनका काम यही रहता है कि ये नए नए पैसे वालों के घर ढूंढती है और उनको ब्लैकमेल करती है।
फरियादी जो है आपके क्लाइंट है वो लसुड़िया थाने पर भी गए हैं, बता रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या क्या है? सर, जो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी है लसुड़िया थाने ने, उन्होंने जो है मामूली धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध की है, जबकि हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जितने ये ऑनलाइन जोमेटो वालों से खाना मंगवाती थी, सारी चीजें मंगवाती थी घर में, जो भी थे इनके परिचित आते थे, उनके साथ में ये बाल्टी से, रस्सी से कुछ जो घर के नकदी है, आभूषण है, उन सबों को, सामानों को बाल्टी में रख के दे देती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने घर में चोरी की है। जब इस बात की आपत्ति कनकलता जी अग्रवाल के द्वारा की गई तो उनके साथ मारपीट की गई, और नितेश अग्रवाल जब आया उनको बचाने के लिए आधे घंटे बाद, तो उनको भी सीढ़ियों से धक्का दे दिया। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।